ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पास मिष्टान फूड या द्वारिका शुगर का शेयर है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनीज ने अपने अपने कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट किया है। जहां द्वारिका शुगर ने अपना बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, वहीं मिष्टान फूड्स ने अपना राइट्स इशू का अनाउंसमेंट। तो हम इन दोनों ही कॉर्पोरेट एक्शन को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही शेयर जब तक आपके पास नहीं हो तब तक ये कॉर्पोरेट एक्शन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले हम बायबैक को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझ। अब आप इमेजिन करिए आपके पास कोई एक टॉय कार है जो आपको काफी ज्यादा पसंद है। अब क्योंकि आज आपके पास पैसों की कमी है, तो वो पैसों की प्रॉब्लम आपको इस अपने टॉय कार को बेच के ही सॉल्व होगी। तो आप क्या करते हो, वो टॉय कार जो है वो आप बेच देते हो और आपको उसके बदले में आपके पैसे मिल जाते हैं, और वो भी आप अपने एक अजीज फ्रेंड को बेचते हो। कुछ टाइम के बाद आपके पैसों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। बट अब आपको, क्योंकि वो जो टॉय कार थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी, तो आप अपने उसी दोस्त से आप उस दोस्त को अपने पैसे दे देते हो और उस टॉय कार को खरीद लेते हो। शायद थोड़े ज्यादा प्राइस में आप खरीद लोगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपनी ही टॉय कार को वापस से खरीद लिया और कैश जो है वो अपने दोस्त को वापस कर दिया। तो ऐसे ही बायबैक का मतलब होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस से अपने पास ले ले और इन्वेस्टर्स को पैसे दे दे, उसी को बोलते हैं बायबैक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बायबैक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं राइट्स इशू का मतलब क्या होता है। अब आप इमेजिन करिए एक क्लब हाउस है आपका, वहाँ पे छोटा सा, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए आते हैं। और क्योंकि क्लब हाउस सिटी के बिल्कुल सामने है, तो आपके पास वहाँ पे बच्चे आते हैं गेम्स खेलने के लिए, डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए आते हैं। अब वो क्लब आपका बहुत छोटा है जहाँ पे गेम्स खेलने की कोई सुविधा नहीं है। तो आप एक मैनेजर से जाके बात करते हो। वो मैनेजर आपको बोलता है कि क्योंकि उनके पास आज पैसों की कमी है, तो उसकी वजह से जो गेम्स का कॉर्नर है वो बना नहीं सकते। लेकिन अब आपको उसकी हेल्प करना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए गेम्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करते हो कि आप अपने कुछ दोस्त जो उस क्लब के ऑलरेडी मेंबर हैं, उनसे बोल करके आप थोड़ा सा मेंबरशिप फीस बढ़ा देते हो, या बोलते हो कि आप थोड़ा सा कैश दे दीजिए, ताकि उन छोटे छोटे कैश से एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाए, और उस बड़े फंड को इकट्ठा करने के बाद वो जो गेम्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी जो आपकी जो क्लब हाउस है उसमें गेम्स भी आ गए, और आपने हर मेंबर के जो पैसे थे वो भी आपने पूरे के पूरे उसमें लगा दिए। तो इससे एक अट्रैक्शन होने की फैसिलिटी आपके पास आ गई। तो यही होता है राइट्स इशू का मतलब। जब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट रेट पे उन शेयर होल्डर्स को बेचे जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स हैं, उसको कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इन दो कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको राइट्स इशू और बायबैक का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलें, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।